हेलो। हाँ, देखिए बेटा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल दिया है, रेट है 8 से 1/3%, टाइम है 2 ईयर, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 9 रुपीज़ 10 पैसे, 9 रुपये 10 पैसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। 9 रुपये 10 पैसे है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो 8 से 1/3% का मतलब हो गया, 8 से 1/3% का मतलब हो गया 1/12। 8 से 1/3% का मतलब हो गया 1/12। अब इसका नई ट्रिक से करते हैं। हमने बताया था कि 12 का स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 144। 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144। अब इस पे 1 कितना लगाना 1/12 लगाना है। कितने साल का है बेटा 2 साल का। 2 साल का CI तुमको देखना है, यानी कि 1/12 करोगे ये 12 आएगा, और फिर 1/12 करोगे क्या आएगा 12 आएगा। पहले साल में 12 रुपये, फिर दूसरे साल में 12 रुपये, फिर दूसरे साल में 12 रुपये पर फिर इंटरेस्ट लगेगा 12 रुपये पर, क्योंकि दूसरे साल पहले साल के लिए इतना अमाउंट था, इतना प्रिंसिपल था, उस पर लग गया इतना पर से 1/12, यानी दूसरे पहले साल पे जो रेट लगा वो इसलिए आया 12 रुपये आया। ठीक है, इंटरेस्ट यानी 12 रुपये। अब दूसरे साल पे इसी पर फिर लगेगा 12 रुपये आया, लेकिन जो इंटरेस्ट पहले साल का आया था उस पर भी उसी रेट से इंटरेस्ट लगेगा, इसका आएगा 1 रुपये। यानी कि दूसरे साल पे देखा जाए तो 13 यूनिट क्या इंटरेस्ट आया। पहले साल 12 यूनिट, दूसरे साल कितना 13 यूनिट इंटरेस्ट आया। तो अब लेकिन ये कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 9 रुपये 10 पैसे है। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा कह रहा है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये अगर ये देखा जाए, ये 13 यूनिट जो आया ये पूरे 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन सेकंड ईयर का ओनली देखना है। तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 12 1 13 यूनिट। 13 यूनिट कितना है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। सेकंड ईयर ये 13 यूनिट कितने के बराबर है 9 रुपये 10 पैसे के बराबर। 9 रुपये 10 पैसे के बराबर है बेटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13 सते 91 0.7 पैसे, यानी कि 70 पैसे के बराबर हो जाएगी। ठीक बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू। तो अब क्या बताना है, कह रहा है कि प्रिंसिपल बताओ कितना है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल हो जाएगा 144 है दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है इतनी, यानी कि 0.7। तो ये हो जाएगा, अगर ये काउंट करोगे तो बेटा हो जाएगा 1000, यानी 100 रुपया 80 पैसे, ये आएगा प्रिंसिपल। फिर कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना आया है, CI टोटल कितना है, CI टोटल कितना है 12 गुना 24 25 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 0.7, 25 गुणे 0.7 यानी 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 17 रुपये, ये इतना पैसे आ गए। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, अब ठीक बेटा इतना समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। आप ये वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा दोबारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रखा है कि प्रिंसिपल बताना है, रेट है 6/2/3%, यानी कि 6/2/3% मतलब है कि 1/15। रेट कितना दे रखा है 1/15। टाइम है 2 ईयर, और सेकेंड ईयर का CI है 8 रुपये। देखिए बेटा कितना पैसा है, यानी कि ये दे रखा है कि 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 1/15 यानी पहले साल पे जो रेट लगेगा, पहले साल पे ये रेट लगेगा तो कितना आएगा इसका 15 रुपये आएगा। पहले साल पे रेट लगेगा तो 15 रुपये इंटरेस्ट आया, 15 रुपये इंटरेस्ट आया। पहले साल पे 225 का इंटरेस्ट कितना है 15 रुपये। अब दूसरे साल इस पे 225 का इंटरेस्ट आएगा, 15 रुपये ही आएगा। लेकिन दूसरे साल पे ये जो इंटरेस्ट आया पहले साल का, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी इंटरेस्ट लगा, यानी कि इसकी वैल्यू आई 1। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बेटा 8 रुपये। यहाँ पे सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे, दूसरे साल का यह 16 यूनिट है, और टोटल कितना है 31 यूनिट, लेकिन दूसरे साल में कितना है 16 यूनिट। तो यानी कि 16 यूनिट का जो वैल्यू दे रखी है तुम्हें 8 रुपये। 16 यूनिट की वैल्यू है कितनी बेटा 8 रुपये दे रखी है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1/2 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1/2 रुपये।
इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, तो प्रिंसिपल कितना है बेटा 225 यूनिट है, 225 यूनिट है, तो 225 गुणे 1/2 यानी कि 112.5 रुपये। कितना आ गया बेटा 112.5 रुपये, यानी प्रिंसिपल आ गया। ठीक, अब फिर सीआई तो आपको बताना है, सीआई कितना होगा, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे है टोटल 31 यूनिट, 31 यूनिट। ओके बेटा, तो 31 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू कितना है ये, तो 15.5 रुपये। ठीक बेटे, इतना समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब यहाँ इस क्वेश्चन में बेटा आपको जो दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, ये क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंसिपल बताना, रेट इतना है, लेकिन टाइम यहाँ पे 1 साल 43 दिन यानी कि पूरा ईयर नहीं दे रखा है। अभी तक 1 साल 2 साल 3 साल देखते थे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक करके दे रखा है 1 साल 43 दिन। जब कभी भी ऐसा रेट, ऐसा टाइम दे रखा हो, यानी 1 साल, ये कितना 1 और 2 साल के बीच में है, तो इसका टोटल 2 साल हम मान लेंगे। जब कभी ऐसा 1 साल 4 महीने, यही भी 2 साल के बीच में है। अगर कुछ ऐसा 1 या 2 के बीच में है तो 2 साल मानते, 2 या 3 साल के बीच में टाइम दिया तो 3 साल पूरा मान लेते। ठीक, अब इसको थोड़ा बेटा सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल बताना रेट कितना है, ये यानी 1/5 हो जाएगा, तो 5 का 20% है, 20 का मतलब 1/5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 25। ठीक बेटा, रेट 1/5, पहले साल में कितना 5 रुपये इंटरेस्ट पड़ेगा, दूसरे साल भी 25 पे 5 रुपये पड़ेगा। अब 5 पर फिर 25 फिर लगे कितना बेटा, इस पर लगे 1 रुपये पड़ेगा, मानो 1 यूनिट आया। ठीक, लेकिन टाइम क्या है 1 ईयर, 1 साल में कितना इंटरेस्ट पड़ा 5 रुपये, 1 साल में 5 यूनिट इंटरेस्ट आया, 1 साल में कितना यूनिट आया इंटरेस्ट 5 यूनिट प्लस। अब दूसरे साल में टोटल कितना है 6 यूनिट, यानी 365 दिन का जो इंटरेस्ट है 6 यूनिट है, तो एक दिन का इंटरेस्ट क्या होगा, 6/365, तो कितने दिन का बेटा देखना है 43 दिन का, तो 43 दिन का आपको इंटरेस्ट देखना है, तो 6/365 इंटू 43, 6/365 इंटू 43, तो ये आ जाएगा बेटा 1.2 यूनिट, 1.2 यूनिट, यानी कितना आ जाएगा 1.2 यूनिट, यानी कि यहाँ पे 1.2 यूनिट ये जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा 6.2 यूनिट। ठीक बेटा, यानी कि आपका टोटल जो इंटरेस्ट आया, टोटल इंटरेस्ट कितना आया 6.2 यूनिट आया। ठीक, 6.2 यूनिट आया। ओके बेटा, अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि भाई 25 यूनिट का 25 तुम्हें प्रिंसिपल बताना है, तो 1 यूनिट बेटा क्वेश्चन में ये दे रखा है, सीआई दे रखा है 1240 रुपए, यानी 6.2 यूनिट की वैल्यू 1240 रुपए दे रखी, कहने का मतलब 6.2 यूनिट कितना है 1240 रुपए, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आएगी 200 रुपए। इसको सॉल्व करोगे तो 200 रुपए आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 200 रुपए। ठीक, अब देखो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया, तो 25 यूनिट की प्रिंसिपल कितना है 25 यूनिट है, 25 गुणे 200, 25 दूनी 50, यानी ये आया आंसर। ठीक बेटे, इतना आया समझ में। अब आगे हम बता रहे हैं, फिर आगे में क्या पूछा है, यही कंपाउंड ये प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल हमने बता दिया। ठीक बेटे, ये हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रिंसिपल बताना, रेट है 12 सही 1/2%, 12 सही 12 8 6 1, 12 सही 1/2 मतलब है 1/8, 12 सही 1/2 का मतलब है 1/8, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8। टाइम दिया है 1 ईयर एंड 4 मंथ, 1 ईयर एंड 4 मंथ। तो हमने अभी बताया है कि जब कभी भी ऐसा टाइम दिया हो तो आपको ये कंसीडर करना है, जब 1 और 2 साल के बीच में टोटल 2 साल कंसीडर करना। 8 का स्क्वायर करो कितना होगा बेटा 64, 64 का फर्स्ट ईयर में 1/8 यानी कि 8 रुपये इंटरेस्ट आएगा।
और सेकंड ईयर में 1/8 जाएगा तो यानी कि 8 रुपये आएगा। तो फर्स्ट ईयर में 1/8 का भी आएगा यानी 1 रुपये। ठीक, तो इसका मतलब है कि दूसरे साल यानी टोटल कितना हुआ, तो पहले साल में 8 यूनिट आया, पहले साल में कितना 8 यूनिट आया इंटरेस्ट। दूसरे साल में कितना है, दूसरे साल में लेकिन 9 यूनिट यहाँ दे रखा है। 9 यूनिट की वैल्यू यानी कि दूसरे साल में 365 दिन की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट। कितना 8 9 यूनिट है ना। तो बेटा कितने दिन का निकालना है, यानी कि 365 दिन नहीं लिखेंगे यानी 12 मंथ लिखेंगे। 12 मंथ की वैल्यू 9 यूनिट है तो एक मंथ की कितना हो जाएगी 9/12 यूनिट। तो बेटा 4 मंथ की देखना है, 9/12 गुणे 4 × 12 3 × 9 3 यूनिट आया। 4 मंथ की यूनिट कितनी आई बेटा 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट आई। 4 मंथ की यूनिट कितनी आई 3, तो 8 यूनिट प्लस 3 यूनिट यानी टोटल कितना हो गया 11 यूनिट। यानी 11 यूनिट ये आया। अभी जोड़ते थे 8 और 24 8 और 16 17 यूनिट टोटल इस तरह से आता, लेकिन नहीं 11 यूनिट। यानी कि बेटा 11 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। 11 यूनिट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 17,820, यानी 11 यूनिट कितना दे रखा है 17,820 रुपए। तो 1 यूनिट कितना होगा सर 11 × 11 11 6 11 6 66 11 दूना 22 यानी 1620 रुपए। 1620 रुपए आया बेटा 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन प्रिंसिपल ही पूछा है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 64 गुणे 1620। तो ये प्रिंसिपल आपको निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 4 0 0 4 दूनी 8 6 0 0 4 दूनी 8 4 से 24 6 दूनी 12 24 12 36 हासिल 6 हासिल 3 और 4 × 4 6 36 36 4 40 40 3 43 6 × 6 6 4 10 इतने रुपए आ गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल आ गया, ये प्रिंसिपल पूछा था। ओके बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा प्रिंसिपल रेट 10%। अब यहाँ पे 3 साल के लिए पूछ रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये दे रखा है। ठीक, 3 साल के लिए पूछ रखा, तो इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें क्या दे रखा है 3 साल के लिए हमें बताना है। ठीक, प्रिंसिपल हमें बताना है, रेट है 10% मतलब 1/10 यानी 10 रुपए। अगर सक्सेसिव तरीके से करें, सक्सेसिव मेथड से क्या था 10 की वैल्यू क्या होगी 11 रुपए पहले साल, फिर दूसरे साल में 10 की वैल्यू 11 रुपए, फिर तीसरे साल में 10 की वैल्यू 11 रुपए। तो टोटल कितना हो गया 1000 11 करेंगे हम 121 के 1331 1000 यानी ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। ये हो गया कितना अमाउंट, यानी 1000 कितना हो गया 1331 रुपए हो गया। ठीक बेटा, 1000 कितना हो गया 1331 रुपए, यानी 331 यूनिट क्या आया तुम्हारा CI आया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 331 यूनिट, यानी 331 यूनिट की वैल्यू है 6620 रुपए। तो 1 यूनिट होगा कितना 20 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा 20 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तुम्हारा है 1000 यूनिट, यानी प्रिंसिपल कितना है 1000 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए, यानी 1000 गुणे 20 यानी कि 20,000 रुपए। ये प्रिंसिपल हो गया। अगर अमाउंट बताना हो तो अमाउंट कितना है 1331 यूनिट। क्यों बेटा 1331 यूनिट है अमाउंट। तो 1331 गुणे 20 तो 13 दूनी 26 62 इतने रुपए। ये तुम्हारा क्या हो गया अमाउंट हो गया। ठीक बेटे, एक ये तरीका है सक्सेसिव तरीका। अब हम बताते हैं कि अपने उसी तरीके से कैसे लगाएंगे जो अभी तक इनमें हम बताए हैं। देखो बेटा, उस तरीके को फॉलो करते हैं। हमने कहा था कि यहाँ कितना है 10 रेट, ये कितना है 10। अभी 2 साल होता था तो आप स्क्वायर करते हैं। यहाँ 3 साल में 3 साल का टाइम दिया गया तो यहाँ पे क्यूब करोगे तो 10 का क्यूब होता है 1000। तो पहले साल पे जो रेट पड़ेगा 1/10
यानी कि पहले साल पे 100 रुपये, फिर दूसरे साल पे सेकेंड ईयर में कितना पड़ेगा 100 रुपये, फिर थर्ड ईयर में कितना पड़ेगा 100 रुपये। ठीक बेटा, इतना पड़ा। अब दूसरे साल के लिए देखोगे, यूँ समझो, फिर से समझा रहे हैं, ये समझते रहना बेटा। टोटल 1000 रुपये था, यानी कि 100 इसका क्यूब करोगे 10 का क्यूब 1000, यानी फर्स्ट ईयर में आओगे, फर्स्ट ईयर में कितना 1/10, इसका 1/10 यानी कि 100 रुपये आया। ठीक, अब सेकंड ईयर में जाओगे, अब दूसरे साल जाओगे, यानी 1000 पे दूसरे साल के लिए 1/10 दोगे तो यानी कि 1000 आया, यानी 100 रुपये, 100 रुपये। लेकिन दूसरे साल जो पहले साल का जो ब्याज था उस पर भी ब्याज लगेगा, उस पर भी ब्याज लगा तो इस पर आए 10 रुपये, इसका 1/10 करोगे तो 1/10 का है 10 रुपये। अब तीसरे साल पे जाओगे, इस पे तीसरे साल पे 1/10 लगाओगे, 1/10 लगाओगे यानी कि तीसरे साल के लिए आएगा 100 रुपये। कितना है बेटा 100 रुपये। ठीक, अब तीसरे साल के लिए देखो, पहले तो इस अमाउंट पे पड़ा, अब उसके बाद पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, उन पे भी इंटरेस्ट लगेगा। पहले साल का ब्याज कितना 100 रुपये था, पहले ये 100 रुपये है, इस पर 1/10 जाएगा यानी कि इसका आएगा 10 रुपये। फिर ये पहले साल में ही ये 100 रुपये था, इसका जाएगा 1/10 यानी 10 रुपये। और दूसरे साल का जो ब्याज 10 रुपये था, इस पे जाएगा 1/10 यानी 1 रुपये। यानी कि कहने का मतलब पहला साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, पहले साल में 100 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर दूसरे साल में इस पर ब्याज लगेगा, इस वाले पर ब्याज लगेगा यानी 10 रुपये, फिर इस वाले पर ब्याज लगेगा यानी 10 रुपये, फिर दूसरे साल में इसके लिए इस पे ब्याज लगेगा 10 रुपये, इसके लिए इस पे आएगा 1 रुपये। ठीक बेटा, अब देखो ये वाली वैल्यूज हम समझाना ये चाहते हैं, जो पहले ये वाली वैल्यूज हुई फर्स्ट यानी कि 100, ये तुम्हारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो नीचे की वैल्यू लिखी है ये है CI माइनस SI। ये क्या है CI माइनस SI, यानी कि डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। टोटल ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो क्या बताया हमने, कंपाउंड से सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये क्या है डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। ओके, ये बताना चाह रहे थे कि पहले तीनों साल में सिंपल इंटरेस्ट है, फिर लास्ट में तुम्हें क्या है डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये नीचे का जो लिखा होता है डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक बेटे, लेकिन तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 620 रुपये। ठीक बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 100, 200, 300, 330, 331 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6620 रुपये, यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20 रुपये। ठीक, वैसे ही बेटा निकाल दो कितना प्रिंसिपल था 1000, यानी प्रिंसिपल कितना था 1000 यूनिट, 1000 यूनिट गुणे 20 यानी कि 20,000 रुपये। ठीक बेटा, हो गया। ओके, अब ये पांचों क्वेश्चन हैं, आप बहुत तरीके से करिएगा, बहुत अच्छे से सोच समझ के करिएगा। अगर समझ ना आए तो फिर बाद में पूछ सकती हो। ठीक है।